योगी ने किया बुलडोजर स्टार्ट तो सपाई हो गए परेशान। आजम खान की उड़ी जेल में रातों की नींद। ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडराए सबसे बड़ा खतरा, क्या टूट जाएगा इस बार सपना। इधर जेल में बैठे आजम खान, उधर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा काम। 38 भवनों पर कार्रवाई की तैयारी। अखिलेश के सामने खड़ा हुआ नया सियासी संकट। यूपी में फिर से गरजने जा रहा बुलडोजर मॉडल। 15 दिन का मिला है सिर्फ अल्टीमेटम। मिशन 27 से पहले क्या सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे पर लगा सबसे तगड़ा झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है और इस बार निशाने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि एक तरफ आजम खान जेल में बंद हैं, दूसरी तरफ उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है जिसने अखिलेश की भी परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार का बुलडोजर अब आजम खान के सबसे बड़े सपने तक पहुंचने वाला है। क्या इस फैसले से समाजवादी पार्टी की सियासत पर भी असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। दरअसल पूरा मामला रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का है। यही वो संस्थान है जिसे आजम खान ने वर्षों की मेहनत और अपनी राजनीतिक पहचान के साथ खड़ा किया था। लेकिन अब रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि परिसर के कुल 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों के नक्शे मंजूर मिले, जबकि बाकी 38 भवनों के स्वीकृत मानचित्र नहीं पाए गए। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। पहले नोटिस भेजा गया, फिर संस्थान से जवाब लिया गया, व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई और उसके बाद आदेश जारी किया गया। यानी अब अगले 15 दिन जौहर यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। अब फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा। अगर 15 दिन में जवाब या कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर की गूंज रामपुर तक सुनाई दे सकती है। उधर जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से दलील दी गई कि जब इन भवनों का निर्माण हुआ था तब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन प्रशासन ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। जिला अधिकारी का कहना है कि पहले एक क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था और यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के नक्शे वहीं से मंजूर भी कराए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए भी मंजूरी ली जानी चाहिए थी। इसी आधार पर 38 भवनों पर कार्रवाई का रास्ता साफ किया गया। यानी अब मामला सिर्फ निर्माण का नहीं बल्कि नियमों के पालन का भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर राजनीति में दिखाई दे सकता है, क्योंकि आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। रामपुर की राजनीति में उनका प्रभाव कई दशकों तक कायम रहा। अब जब वो जेल में हैं और उनके सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आएंगे या फिर कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। अब नजर मिशन 2027 पर है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के जरिए नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे समय में आजम खान से जुड़ा यह मामला सपा के लिए नई चुनौती बन सकता है। अगर आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा भी बन सकता है। वहीं सरकार और प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून और नियमों के तहत की जा रही है और इसमें किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया गया है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। संस्थान के पास 15 दिन का समय है। उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रशासन के हाथ में होगी। एक तरफ जेल में आजम खान है, दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े सपने पर संकट गहराता दिख रहा है और तीसरी तरफ मिशन 27 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के सामने एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई कौन सा मोड़ लेती है और ये मामला सिर्फ रामपुर तक सीमित रहता है या फिर 2027 की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाता है।